जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। अरे सरबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ऑफिस से आज जल्दी आ गए, क्या हुआ? तबीयत मुझे तुम्हारी ठीक नहीं लग रही। बस अम्मी जान सर दुख रहा था, सोचा घर चलता हूँ। सच क्यों नहीं कहते? बेगम की याद आ रही है, उसके बगैर दिल नहीं लग रहा। बाबा प्लीज उसका नाम मत लिया करें। ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है मेरा उसका नाम सुन के। बीपी तो मेरा हाई रहने लगा है। कैसी सुकून भरी जिंदगी थी हमारी, पता नहीं किसकी नजर लग गई, कैसे फ्रॉड लोगों से वास्ता पड़ गया हमारा। I'm sorry अम्मी जान, मैं जानता हूँ सबकी वजह मैं हूँ। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ कि आगे का क्या सोचा है तुमने? आगे का क्या सोचता है? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। मुझे तो उस नन्ही जान की फिक्र खाई जा रही जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई। मुझे भी उसी की फिक्र खाई जा रही है। बहुत गलत वक्त पे ये खुशखबरी मिली है। एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारी सास का फोन आया था, उजाला की शादी पर इनवाइट कर रही थी हमें। उजाला की शादी कब? किससे करने लगी? मुझे क्या पता, तफसील नहीं पूछी मैंने उनसे, और ना ही कोई मुझे इंटरेस्ट है कि उसकी शादी कहाँ हो रही है। बस मैंने माजरत कर ली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी, और जरबाब आना चाहेगा तो वो आ जाएगा। और मैं क्यों जाने लगा वहां? मेरा उस घर से कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा अब भी उस घर से ताल्लुक है, दामाद हो उस घर के। जी बाबा जान, दामाद। तो सुनो जी। जोहेब से उजाला की शादी का जिक्र मत करना, बहुत डिस्टर्ब है। जी। कोई ताउन नहीं मिलेगा हमसे। तुम्हारे घर वाले मेरी बहन को माफ करने को तैयार नहीं, और तुम इसे यहां से ले जाना चाहते हो निकाह करके? नामुमकिन है ये। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता। 3 दिन बाद उसका निकाह है, तुम्हारे घर कार्ड भिजवा दिया। माँ बाप के साथ आने, शादी जरूर देखना। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझे। मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। या अल्लाह, तो बहुत दिल घबरा रहा है मेरा। ये लड़का आखिर कहाँ चला गया? फोन भी नहीं उठा रहा। भाई आप ऑफिस करके देखें, स्टाफ वालों को पता होगा कि कहाँ है। ऑफिस ट्राई किया था, वो कह रहे हैं 4 बजे का निकल चुका है वहां से। खुदाया, उसके दोस्तों को फोन करो, वो क्या नाम है, फरहान और जुनैद। बाबा नहीं जानते वो भी कि वो कहाँ है। ना गैर जिम्मेदार तो वो कभी भी नहीं था, हमेशा बता के जाता था। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई हिमाकत न कर बैठे। क्या मतलब आपका? अभी आप बात करेंगे प्लीज? मैं क्यों? किसका फोन? किरण की माँ का फोन है और मैं उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता। प्लीज आप प्लीज करिए। हेलो
मुझे ये बात बताएं, शरीफ लोगों के ये काम होते हैं कि लोगों के घरों में घुसकर उनकी बेटियों से इश्क लड़ाएं और उन्हें घर से भागने पे उकसाएं? क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाह रही हैं? अपने छोटे बेटे की लगामें कस के रखें, वरना बहुत बुरा होगा। आज मेरे घर में घुस आया था, उजाला का हाथ पकड़कर कहने लगा कि अगर इससे मेरी शादी ना करवाई तो मैं इसे भगाकर लेकर चला जाऊंगा। क्या? अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बेशर्मी और ढिठाई ना मैंने कभी देखी ना सुनी। उजाला का हाथ पकड़कर भगाकर लेकर जा रहा था, कहने लगा कोई रोक सकता है तो रोक लो। तो बख्तियार ने धक्के देके उसको बाहर निकाला, लेकिन इतना ढीठ लड़का है, मुझे नहीं लगता वो सुधरने वाला है। अपने बेटे की जितनी जल्दी हो सके शादी कर दें। बहुत होगी हमारी बदनामी, अब मजीद सख्त नहीं है कि मैं बदनामी सह सकूं। खुदा हाफिज, समझाएं अपने बेटे को। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? क्या हुआ? अम्मी, मैं पानी लेके अम्मी। हॉस्पिटल फोन करो, हौसला करें। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न करो। प्लीज अम्मी, खुद को संभालिए। मेरी बात सुन, पैसे दे, खरीदारी करनी है, तेरी बीवी की बरी लानी है। ये देख, ये दूसरी आ गई। पैसा पैसा, अबे नहीं है मेरे पास पैसा, जाके अम्मा से पूछ जो अपने बगल में दबा कर बैठी हुई है। 50,000 दिया अम्मा ने, बाजार जाके देख 50,000 में आता क्या है। महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ के रखी हुई है। अरे कोई तो जमा पूंजी होगी तेरे पास अपनी बीवी के लिए। अबे कोई जमा पूंजी नहीं है, कंगला हूं मैं बिल्कुल तेरी तरह। क्यों? 35,000 किराया जो आता है दुकान का, वो कहाँ जाता है भाई? मुश्किल 35,000 घर का खर्चा चलता है, और सीधा सीधा 10,000 रुपए वो सिदरा ले जाती है। अरे तू निकाल देना उसे, अब बहू आ रही है तो नौकरानी की क्या जरूरत भला। ओ मैडम, वो नौकरानी वोकरानी नहीं है, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, केयर टेकर। अम्मा की केयर टेकर है, समझ रही है? अगर उसे निकाल दूंगा तो अम्मा को संभालेगा कौन? अरे संभाल लेगी वो, तुझे पता है सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की है वो। और बात सुन, और तू भी ना अब इंसान बन जा। अरे कुछ कमाना शुरू कर दे, या सारी जिंदगी के लिए सोच लिया कि ऐसी तखत तोड़ता रहेगा और बीवी की कमाई खाता रहेगा। क्या वाकई वो कमाती है? हाँ, सुना है कहीं जॉब वाब करती है। हाँ, वो छोड़ दी उसने जॉब। क्यों भाई, तुझे क्या एतराज था भला? मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो चाहता हूँ पैसा आए, मगर वो कौन है वो लंबा चौड़ा घोड़े के मुंह वाला? हाँ, बख्तियार ने मुझे बताया था। चल खैर है, जब इस घर में आएगी ना तो उसकी पूरी आंखें खुल जाएंगी कि कितनी गुर्बत टपकती है यहाँ पे। खुद ही नौकरी करनी शुरू कर देगी। वैसे ना एक बात है, दिल तो नहीं चाह रहा मेरा, लेकिन तेरी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। पूरे खानदान में इतनी हसीन बहू ना किसी की आई है और ना आएगी मेरे भाई। मानती है ना अपने भाई को? और ये पूरे खानदान में हमारी अम्मा जैसी कोई औरत नहीं है। दुनिया खत्म हो जाएगी, इनकी खांसी खत्म नहीं होगी। आ रही हो? हाय अम्मा, तू भी ना बड़ा टेंशन देती है। उजाला, ज़ोएब, ज़ोहेब, इधर आओ। जी, कहाँ से आ रहे हो तुम? कहाँ रहे सारा दिन? तुम्हारे दफ्तर भी फोन किया, वहां भी नहीं थे तुम। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे?
तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितना परेशान हो रहे थे? जोहेब, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हो? बाबा वो मैं बताइए बताइए इन्हें, कहाँ थे आप? बताइए इन्हें कि आप मेरे ससुराल गए थे उजाला को भगाने के चक्कर में। भाई, ये सब आपसे किसने कहा? सरबाब की सास का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे बताया कि तुम वहां गए थे उन्हें धमकी देने के लिए कि अगर उन्हें तुम्हारी उजाला के साथ शादी नहीं की तो तुम उजाला को भगा के ले जाओगे। क्या? बस यही कसर रह गई थी, ये काम भी कर डालो। मम्मी ये सब झूठ है। मुझे तो हैरत है कि आप उस झूठी औरत पे कैसे भरोसा कर रहे हैं। मुझ पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे आप? हाँ, नहीं है भरोसा हमें तुम पर, नहीं है एतबार, क्योंकि बार बार तुमने हमारा मान तोड़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? किरण तक को तो हमने माफ नहीं किया और तुम? मेरे जीते जी ये तो नहीं होगा जोहेब। अगर दोबारा तुमने उस लड़की का नाम मेरे सामने लिया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मम्मी मेरा यकीन करें, मैं वहां गया जरूर हूँ, लेकिन ये जो आप कह रही हैं ऐसी कोई बात नहीं कही मैंने। तो कैसी बात हुई वहां पे? क्या बात करने गए थे? क्या ताल्लुक क्या है तुम्हारा उस खानदान से? आप चुप रहे। भाई आप चुप रहे, ये सब कुछ आपकी बीवी की वजह से हो रहा है। उस धोखेबाज चालबाज लड़की ने पता नहीं क्या कुछ कहा कि मेरे अम्मी अब्बू मेरी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं सामने मेरी बीवी को गाली दोगे तो मेरी होती ना तो मैं 1 लाख महीना लगा तो 7 लाख देने में। अपने बेटे को खामोश करवा लीजिए वरना जान ले लूंगा मैं इसके। मेरी शादी उजाला से हो या ना हो, बस तुम या तुम्हारी बीवी कुछ नहीं होते मेरे मामलात में बोलने वाले। जोहेब, क्या बदतमीजी है, बड़ा भाई है तुम्हारा। और वैसे भी उस लड़की का ना रिश्ता तय हो चुका है। 2-3 दिन में उसकी शादी होने जा रही, समझ गए तुम? मैं नहीं मानता ऐसे किसी रिश्ते को। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है भाई? उनकी बेटी है, वो जहाँ चाहे उसे ब्याहें। तुम कौन हो तो एतराज करने वाले? बाबा मैं मोहब्बत करता हूँ उजाला से, मैं नहीं देख सकता। शाप! मैं नहीं देख सकता उसे किसी और का होते हुए। तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ। बाबा अम्मी, आप लोग तो मेरा साथ दें कम से कम। मुझे नहीं पता कि किरण भाभी ने पता नहीं क्या कहा है कि आप लोग मेरी खुशियों का गला घोंट रहे हैं। आप लोग तो मेरा साथ देना, आप तो माँ बाप है मेरे। जोएब, तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे। बाबा खुदा के लिए मेरा साथ दे, मैं उसको अपनाना चाहता हूँ, उसको अपने घर लेकर आना चाहता हूँ, इज्जत और एहतराम के साथ घर लेकर आना चाहता हूँ। बस जोहेब, बस बहुत हो गया। अब उस लड़की का तुम्हारी जबान पे नाम भी आया ना तो अच्छा नहीं होगा। भूल गए वो दिन जब पुलिस स्टेशन से तुम्हारे बाबा तुम्हें लेकर आए थे और हम पर कयामत टूटी हुई थी? इतनी जल्दी भूल गए? जाओ जोएब, अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं चाहूंगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। मैं कह रहा हूँ जाओ कमरे में। रिजवान से शादी करने जा रही हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मना करो उसे।
मना कर दी, वो भी आपके कहने। मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है? कि मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहे शादी करूं। होते कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाले? मुझे माफ कर दो जाला, मैं तुमसे किया हुआ वादा निभा नहीं सका, तुम्हें अपना नहीं सकता। काश मैं सबसे लड़ सकता तुम्हारे लिए। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी बख्तियार भाई, कोई मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? खाने में क्या है? अरे खाने में क्या है? क्यों बहनोई का ख्याल नहीं करोगे? अच्छा ये बताओ दुल्हन कहाँ रह गई? मैं लेकर आती हूँ, एक सेकंड। बस उजाला, आप थोड़ा सा मुस्कुरा लो अपनी बहन की खातिर। कितनी देर लगाएंगे? अभी दिखाएं जरा। आपने मेहंदी नहीं लगाई इसके हाथों पे? इसने लगाने से मना कर दिया। क्यों भाई, क्यों मना कर दिया? चले खैर कोई बात नहीं, मेहंदी दे मुझे, मैं लगाती हूँ खुद। मुझे नहीं लगानी मेहंदी। क्यों क्यों नहीं लगानी? दुल्हन के हाथों पे तो मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। वैसे एक बात है भाभी, आपकी बहन लग प्यारी रही है, सादगी में भी खिल रहा है, मतलब इसका चेहरा। अरे लड़कियों, कहाँ रह गई हो? जल्दी आ जाओ फूलों की पत्तियां लेकर। आ रही हूँ, मैं अम्मा के पास जाती हूँ, आप इसे तैयार करके लाएं और मेहंदी लाजमी लगा कर लाएगा। चलो इधर आओ। बस उजाला, अपने चेहरे से इस अफसुर्दगी को खत्म कर दो। तुम्हें बहुत सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। मैं जानती हूँ उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हें उसे कबूल करना होगा। अब वो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है। तुम्हें एक अच्छी बीवी बन के दिखाना होगा। चलो भाई आ जाओ, वो लोग आ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या बातें खत्म नहीं हुई? आ जाओ, शाबाश चलो। अभी इसने मेहंदी लगवानी है। अल्लाह, भी मेहंदी भी रहती है, जल्दी आ लगा के। खाला, एक बोतल और। नहीं कोई जिंदगी
मत रो। बीजान, अब उजाला को जा सकते हैं, बाहर सब इसका इंतजार कर रहे हैं। बीजान का ख्याल रखिएगा। मेरे होते हुए तुम बीजान की फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखना और पिछली तमाम बातों को भूल जाओ। बहुत मुश्किल है अभी, बहुत मुश्किल। किसी ऐसे शख्स के साथ शादी के बंधन में बंधना जिससे आप बेपनाह नफरत करते, आसान नहीं। ऐसी बातें नहीं करो उजाला, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ जुड़ चुका है, तुम्हें अब उसे कबूल करना होगा। मुझसे वादा करो अपनी बहन से कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। और देखो उजाला, ऐसी बातें करके ना तुम मुझे और बीजान को परेशान कर रही हो। बस कर दें भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? रोना धोना खत्म नहीं हो रहा आप लोगों का? हाँ चलो भाई, बहुत हो गया मिलाप। हाँ बिल्कुल ठीक है, हो गया। चलो आ रहे चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा सजाया ना घर? बहुत ज्यादा। चलो भाई, थक गई होगी तुम, हम भी थक गए। तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ाऊं। अरे आप ही कैसी बातें कर रही हो? अम्मा अपनी बहू के दीदार का वेट कर रही। अम्मा से मिलो। मैं तो भूल ही गई। हाँ चलो सलाम दुआ ले लेते, बरकत रहती है? आजा। ये भाभी को क्या हुआ है? इतना मुंह फुलाकर क्यों बैठी नहीं है? उसकी तो हमेशा से आदत है, कोई नई बात थोड़ी है, पुराना काम है।
अरे भाई बस इतना ही नहीं, पूरी शादी में देखा था ऐसे बैठी हुई थी मुंह सुजाकर कि अल्लाह ना करे जैसे जैसे किसी की मैयत पे आई हुई है। अरे क्या करती बेचारियों के ख्वाब जो टूट गए, बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे सुहेब को फंसाने के। मिला कौन? रिजवान। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या हो गया? बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे ये गिबतें। तुम्हें क्या हो गया? माँ बहन के मजाक अच्छे नहीं लग रहे। खैर तो है? क्या बात है भाई, बड़ा परेशान लग रहा है, खैरियत? उजाला की फिक्र हो रही है मुझे लग रहा है हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। फिक्र मत करो, ये फैसला उसके हक में बेहतर ही होगा। अल्लाह अच्छा करेगा, कर लेगी गुजारा। वैसे भी साबिर शाकिर बच्ची है, फिक्र की बात नहीं है। और नहीं तो क्या, वैसे भी जितनी सबर वाली है उसे गुजारा कर ही लेना चाहिए। अब यतीम लड़कियों के इतने अच्छे घरों में रिश्ते थोड़ी ना होते हैं। और नहीं तो क्या। अम्मा, तुमने देखा, बुलाने के बावजूद भी ज़रबाब के घर वाले नहीं आए, और आना तो दूर की बात, उन्होंने मुबारकबाद का पैगाम भी नहीं भेजा। मैंने सोच लिया, अब मैं ज़रबाब से खुद ही दो टोक बात करूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, और ना ही उसके पास जाने की। बिल्कुल कोई मिन्नतें मत करना, मैं और अम्मा देख लेंगे। दफ्तर भी नहीं जाना उसके। लो, बहुत फिक्र हो रही है जैसे बेगम की। लगता है उसने घोल के कुछ पिला दिया इसे। किसी ने कुछ घोल कर पिलाया हो या ना, हमारी दुआ तो सुनेगी ना। उजाला से जान छूट गई, बस इस बात की खुशी है। अरे अल्लाह मेरे, अरे अल्लाह, आए। ये लो भाई अम्मा, आ गई तुम्हारी बहू। सलाम करो उजाला सास को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी लगी आपको मेरी पसंद अम्मी जान? है, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैंने पहले इसको कभी देखा नहीं है। वैसे अम्मा मानना पड़ेगा, है तो प्यारी। आखिर पसंद किसकी है? अरे होगी प्यारी। अरे मेरा जी अच्छा होता ना तो मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की से इसकी शादी करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। सुना? अम्मी जान कैसी बातें कर रही है? चल भाई जा, ले जा इसको, ले जा यहाँ से। चल इसके कमरे में ले जा, फिर सांस उखड़ रहा है। चलो भाई रिजवान के कमरे में चलते हैं, अब तो तुम्हारा ही कमरा है? ला ला। अरे ओ, तू किधर चला है? चल बैठ इधर। चला जोरू का गुलाम पीछे पीछे आते ही साथी। हाँ। बैठ जा इधर, पैर दबा मेरे, दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। अब बात सुन, जब तक मैं सोना जाऊं ना उठियो नहीं यहाँ से, सुन लिया? भाई ये है रिजवान का कमरा, और आज से तुम्हारा भी है। बैठ जाओ आराम से। आजा। कैसा लगा नया घर? ठीक है। क्या बात है, खुश नहीं लग रही तुम? मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक तो हो, पर वो दुल्हनों वाला रूप रंग नहीं चढ़ा तुम्हारे चेहरे पे, क्यों? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें घरदारी तो आती है ना? मतलब कपड़े धोना, आटा गूंदना, झाड़ू पोछा लगाना, सारे काम आते? सारे काम कर लेती हूँ। कमाल हो गया भाई। असल में ना मेरे भाई को ताजा खाना खाने की आदत है, वो भी 3 वक्त, और अम्मा के लिए परहेजी खाना बनता है। क्या बताऊं, 2 साल से अम्मा बिस्तर से लगी हुई है और सिर्फ खांसती रहती हैं। अब हमने मुलाजमा रखी थी उनकी देखभाल करने के लिए, पर कमबख्त शादी करके भाग गई। अब जब तक नई मुलाजमा का इंतजाम नहीं हो जाता तो अम्मा का ख्याल और देख रेख तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कर लोगी ना? अरे भाई घूंघट तो निकालो, तभी तो आजकल की लड़कियों पे रूप रंग नहीं चढ़ता है।
माँ नहीं है भरोसा हमें तुम पर, नहीं है एतबार, क्योंकि बार बार तुमने हमारा मान तोड़ा है। और हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? किरण, किरण तक को तो हमने माफ नहीं किया, और तुम? मेरे जीते जी ये तो नहीं होगा ज़ुहैब। अगर दोबारा तुमने उस लड़की का नाम मेरे सामने लिया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भाई उठे, खाना खाए। नवीन मुझे नहीं खाना खाना, ले जाओ उस खाने को। क्या हो गया है आपको? खाने से क्या लड़ाई है? हाँ, आपने अम्मी और बाबा की हालत देखी है। एक हफ्ते से रो रो के बुरा हाल हो गया है अम्मी का, और बाबा तो बेचारे चुप हो गए, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें मेरा ख्याल होता ना, मैं कभी भी इस हाल में ना होता। भाई कम से कम एक दफा सर अम्मी अब्बू की जगह अपने आप को रख के सोचे। नवीन, अगर मैं उनकी जगह होता ना, तो मैं कभी भी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करता। एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी मेरी वजह से, और मैं यहाँ इत्मीनान से बैठा हूँ। उजाला इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है भाई। वाकई मुझे नहीं पता था आप इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं उससे। बात इन्वॉल्वमेंट की है ही नहीं। अम्मी बाबा चाहते तो मैं उनके लिए अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर देता, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उनके फैसलों की वजह से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए। प्लीज खाना ले जाओ। मैं नहीं खाऊंगा। जाओ नवीन यहाँ से। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।